Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी भाई आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि मेरे फेवरेट जो मुझे बड़े पसंद है, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो क्या रहिएगा भाई, सतर्क रहिएगा, सतर्क रहना, ठीक है, और अच्छे से भाई जवाब देना, ठीक है, क्योंकि मज़ा आने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर 1 बाय 1 लाइन से उठाए गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगे कि अरे ये क्या है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, तो बस रेडी रहिएगा। स्टार्ट करें, चलो। अब ये स्टार्ट करने से पहले तो फटाफट से आप क्या करो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि बढ़िया रहने वाला है सेशन, क्या है, बढ़िया रहने वाला है, तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से क्या करो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, फिर हम अपना सेशन जो है एमसीक्यूज़ का जो बढ़िया चलने वाला है स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, करें स्टार्ट। बढ़िया है, चलो, जब बढ़िया है तो स्टार्ट कर देना फिर बनता ही है। What does the term आदिवासी लिटरली मीन? ये जो टर्म है, कौन सा टर्म है, किस टर्म की बात कर रहे हैं हम? जो हमारा चैप्टर ही है आदिवासी, तो इस प्रॉपर जो वर्ड है आदिवासी, इसका मतलब क्या है, लिटरली इसका मीनिंग क्या है? ट्राइबल पीपल है, हंटर गैदरर्स है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, या ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है? क्या बोलेंगे हम इसको, आदिवासी को हम क्या बोलेंगे? लिटरली इनका मीनिंग, लिटरली जो टर्म बोलते हैं ना, कि हम बोलेंगे भाई किसी को हम ऐसा बोलते हैं कि इसको, इसका मतलब ये होता है, बट उसका लिटरल मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, वो हमें बताना है। तो एग्जैक्ट मीनिंग बताइए, हमने चैप्टर में पढ़ा है बहुत अच्छे से, जल्दी बताइए क्या बोलेंगे? ट्राइबल पीपल बोलेंगे, लिटरली मीनिंग ये है, या हंटर गैदरर्स बोलेंगे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स। देखो, ड्वेलर्स मतलब जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, इस तरीके से, जैसे सिटी ड्वेलर्स बोलते हैं जो सिटी में रहते हैं, तो बता दीजिए। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा, वही जो हमेशा का भाई हमारा नियम रहा है, जो रीति रिवाज हमने फॉलो करें, जो बोलते हैं संस्कृति, और वही तो वही संस्कृति रही है हमारी 10 सेकेंड्स वाली। देखो क्या बोलेंगे हम इन्हें हंटर गैदरर्स तो नहीं बोलेंगे। हंटर गैदरर क्या होते हैं, ये तो उनका काम था, ऑक्यूपेशन ही करते थे। फॉरेस्ट ड्वेलर्स, हाँ, फॉरेस्ट में आना जाना रहते थे, ठीक है, हमने ये देखा था कि फॉरेस्ट में रहते थे या उसके आसपास रहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे आदिवासी, लिटरल मीनिंग ये नहीं हो जाएगा। आदिवासी को ट्राइबल पीपल तो बोलते हैं हम, बट उसका प्रॉपर एक टर्म वाइज मीनिंग तो हमने देखा था, इनको बोलते हैं ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें, इनका आंसर हो जाएगा डी, इनको हमको कहते हैं ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ठीक है, जो ओरिजिनली वहाँ ऐसे रहते हो, कहीं किसी जगह के रहने वाले, इनहैबिट करना जो रहते हैं, है ना, ओरिजिनल तो पता ही है, फिर प्योर बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। क्लियर हुआ, आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी, डर, समस्या तो नहीं? चलो। इंडिया हैज मोर देन डैश डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स। इंडिया के पास, इंडिया हैज मोर देन डैश डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स। इंडिया के पास किससे ज़्यादा आदिवासी ग्रुप्स हैं? हमने देखा था ना कि ऐसा नहीं कि आदिवासी ग्रुप हैं तो एक ही टाइप के ट्राइबल पीपल हमें मिलेंगे। हमने देखा था इंडिया का मैप जब हम देख रहे थे, मैंने बनाया था, मतलब जो रफली, उसमें देखा था ना, यहाँ भी हमें मिलेंगी कुछ ट्राइब्स, यहाँ भी मिलेगी भाई वेस्टर्न साइड में, कुछ सेंट्रल इंडिया में भी मिलेगी, कुछ सदर्न इंडिया में भी मिलेगी, ईस्ट साइड भी मिलेगी। तो ये क्या है, मतलब ट्राइब्स इतनी जगह फैली हुई हैं। तो जब इतनी सारी ट्राइब्स हैं, तो हमने ये भी देखा था कि ऐसा नहीं कि एक ही टाइप की मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोलेंगे गोंड ट्राइब है, तो एक ही ट्राइब नहीं है, और भी हो सकती, संथली भी है ना, कौंड भी है, बहुत सारी टाइप की ट्राइब्स हैं। तो टोटल कितने टाइप्स की हैं? मोर देन 200, मोर देन 350, मोर देन 500, या मोर देन 100? बता दीजिए। चलिए, आपको इसलिए एग्जैक्ट मीनिंग लिटरली समझाए, क्योंकि लिटरल मीनिंग हमने समझ लिया है, तो क्वेश्चन को लिटरली नहीं समझोगे तो टिक कैसे करोगे, है ना? बताइए, फटाफट से आंसर बता दीजिए। चलिए, टू 200, 350, 500 या 100? जल्दी जल्दी से अपनी गाड़ी दौड़ाइए दिमाग की, है ना?
खूब पेट्रोल डाला है मैंने आपकी गाड़ी में, आपको समझा के ड्यूरिंग आवर लेक्चर्स। तो अब गाड़ी को चलाने की बारी, गाड़ी को रखे रहोगे ख़राब हो जाएगी। ख़राब नहीं करना, उसको एक्शन में लाना, उसको चलाना है, सड़कों पे दौड़ाना है, ठीक है। तो दौड़ाओ, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ, ठीक है। क्या होगा 200, अच्छा 200 ठीक है, 350, 500, 100। 500 कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा? हाँ भाई ज़्यादा ही है, हमारा आंसर 500 ही है, सी हमारा आंसर हो जाएगा 500। तो मोर देन 500 भाई हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ आदिवासी ग्रुप्स हैं। क्लियर? आया समझ में? चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फॉरेस्ट? इनमें से कौन सा मेटल जो है हमें फॉरेस्ट में मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फॉरेस्ट? बताइए। शुगर, स्वीट, आयरन, टी। अब अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे ना तो आपको आंसर वैसे ही मिल जाएगा। अब चाहे आपको पता हो नहीं पता हो कि मेटल कौन सा मिला था नहीं मिला था, बट अगर आप आंसर में जो है कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि मेटल क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आप शुगर को मेटल बोलेंगे, स्वीट को बोलेंगे, टी को बोलेंगे, आयरन को बोलेंगे, तो आप खुद ही लगाइए कि मेटल क्या है। यूज़ योर दिमाग के घोड़े। जल्दी बताइए फटाफट से। देखो, शुगर भाई चीनी है, स्वीट मिठाई है, टी चाय है, ये मेटल है क्या? ये आपको मेटल लगता है? हम खोद के निकाल रहे हैं इनको, मिनरल है, मेटल है क्या? नहीं ना, आयरन है ना। तो अगर कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे तो आंसर मिलेगा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये फॉरेस्ट में मिलता था, हमने देखे थे, जब हम देख रहे थे मिनरल्स मेटल्स मिलते हैं तो बहुत सारे हमने देखे थे। क्लियर? चलो, मैनी मुस्लिम वुमेन वेयर, बहुत सी मुस्लिम वुमेन है, क्या पहनती हैं? बुरखा, स्कर्ट, पैजामा, कार्गो, क्या पहनती हैं? इसमें तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे, बहुत जल्दी आप बताइए, जल्दी बताइए। बुरखा पहनती है, स्कर्ट पहनती है, पैजामा पहनती है या कार्गो पहनती है? देखो, बुरखा हमें बहुत अच्छे से पता है क्या पहनती है, बुरखा पहनती है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम लगाने वाली, टाइम देने वाली बात ही नहीं, ठीक है। चलो, मार्जिनलाइजेशन इज लिंक टू, जो मार्जिनलाइजेशन है वो किससे लिंक है? प्रिजुडाइजेस से, पावरलेस होने से, या एक्सपीरियंस डिसएडवांटेजेस। मतलब अगर हम बात करें मार्जिनलाइजेशन की, जो हम देखते ना, नहीं मैं एक्सप्लेन कर दूंगी तो आंसर मिल जाएगा, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर दूंगी तो आप तो फटाक से आंसर लगा दोगे, नहीं ये मैं गलती करने वाली थी या मैं ये नहीं करूंगी। बाद में समझाएंगे, जब आंसर टिक कर लेंगे ना बाद में समझाएंगे, समझाऊंगी, डोंट वरी। कोशिश करें, ट्राई करें, दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। प्रेजुडाइज होगा, पावरलेस होगा, एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेजेस होगा, या ऑल ऑफ दी ऑप्शंस? बताओ। अच्छे से ध्यान से देखो, चैप्टर जो हमारा है ना उसके नाम की क्या बोलेंगे, उसके नाम की रिस्पेक्ट करिए अच्छे से। जल्दी बताइए। प्रेजुडाइज, पावरलेस, एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेजेस, या ऑल ऑफ दी ऑप्शंस? देखो, मार्जिनलाइजेशन में नेगेटिव इमेज जो हम क्रिएट करते तो जिसके कारण हम लोगों को अलग थलग कर देते, तो हाँ ये भी आएगा। हम उनको क्या बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन में? बेचारे पावरलेस, कम समझते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेजेस, हाँ जिनके साथ क्या होता है, जो एक्सपीरियंस करते क्या? डिसएडवांटेज, जिनको सहनी पड़ती बहुत सी चीज़ें, बुरी चीज़ें। क्लियर हुआ? आया समझ में? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी ऑप्शंस। क्लियर? चलो, अच्छा 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। लाइक किया कि नहीं किया? लाइक करो अभी भी, फटाफट से। अभी भी नहीं करा तो लाइक करो और शेयर कर दो। और एक और काम कर दो ज़रा सा, क्या? अपना स्कोर बता दो कि आपका स्कोर 5 में से कितना आया है, 5 में से अभी तक का आपका स्कोर क्या रहा है, ज़रा वो भी बता दीजिए। फिर हम आगे, मैं अपनी गाड़ी आगे बढ़ाती हूँ। ज़रा ये सब करके ना मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल दीजिए ज़रा सा, नहीं तो मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। वैसे बताइए, लाइक करें, शेयर करें और अपना स्कोर बताइए कितने आए। 5 में से 5 आए, 3 आए, 4 आए, या आए ही नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। माल नरिशमेंट मीन्स, माल नरिशमेंट मैंने बहुत अच्छे समझाया था, इसका मतलब क्या होता है? पर्सन डज नॉट गेट एडिक्वेट फूड, पर्सन गेट द एक्स्ट्रा डाइट, पर्सन गेट्स अ बैलेंस डाइट, या नन ऑफ दीज। मतलब ऐसा पर्सन जिसको एडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता, क्या उसे माल नरिशमेंट कहते हैं? या ऐसा पर्सन जिसकी ओवर डाइट हो जाती है, एक्स्ट्रा ही डाइट कर लेते हैं, उसको माल नरिशमेंट कहते हैं। खूब खा लेते हैं, खूब ज़्यादा ही खाने को मिलता है। और ऐसे लोग जो बैलेंस करके चलते हैं, जो वेट या अपने आप को मेनटेन करके चलते हैं, तो उनको माल नरिश्ड बोलते हैं। बताइए क्या होगा आंसर? मुझे नहीं लगता इसमें आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे, तो मैं सिर्फ 5 सेकेंड दूंगी, 10 सेकेंड नहीं दूंगी। जल्दी बताइए, ए, बी, सी या डी? क्या होगा आपका उत्तर? बता दीजिए।
ए बी सी या डी? देखो 5 सेकंड से शायद ज़्यादा ही हो गया है। माल नरिश्ड मतलब कुपोषित, कुपोषण का शिकार जो बच्चे या लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता, बिकॉज दे डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड। ठीक है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? आगे बढ़े, चलो भाई। Which term refers to people who are forced or compelled to move from their homes for big development projects? कौन सा टर्म यूज होता है जब हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग, पीपल मतलब लोग, जब उनको फोर्स किया जाता है, कहा जाता है मूव करने के लिए फ्रॉम देयर होम्स, उनको उनके घरों से भाई बाहर कर दिया जाता है। क्यों? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, कि भाई डैम्स बन रहे हैं, माइनिंग हो रही है ना, या इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तो इस वजह से इनको इनकी जगह से हटा दिया जाता है। फोर्सफुली इनसे कहा जाता है कि खाली करो, चलो यहाँ पे अब हमारी कंस्ट्रक्शन साइट बनेगी, नहीं तो सोचो बहुत मार पिटाई होगी, सोच लेना अगर जान प्यारी है तो जगह खाली करो। ऐसे ही होता था ना मूवीज़ में, गुंडे वगैरह आते थे, फिर हीरो आता है, पर यहाँ पे तो कोई हीरो नहीं है ना, वो तो मूवी है। अब यहाँ की रियल टाइप उसकी बात करें तो इस टर्म को हम बोलेंगे क्या? डिस्प्लेस बोलेंगे, हायरकी बोलेंगे, मूवमेंट बोलेंगे, या ऑल ऑफ द ऑप्शन, सब कुछ ही चल जाएगा, या बहुत ही अच्छा है सरकारी ऑप्शन, सब कुछ चल जाएगा। बताइए क्या होगा? कितने बार शायद हमने ये पढ़ा है, आदिवासी इस पे अप्लाई होता है ना, उनको उनकी जगह से कितने बार हटा दिया जाता था, है ना, लालच कि भाई उनका लैंड है, लैंड में बढ़िया है, उसमें मिनरल्स या मेटल्स मिल रहे हैं, फॉरेस्ट हटवा दिया, मतलब फॉरेस्ट भी रिजर्व करवा दिए उनको, भाई उनका एक्सेस सब हटवा दिया। तो अगर किसी जगह से हटा दिया जाए उनको, घर मतलब कि निकलो यहाँ से, उसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलेंगे। मूवमेंट का लिटरल मीनिंग हम देखें तो मूव करना, मैं जैसे एक जगह से इधर चली गई, मेरा मूवमेंट हो रहा है, या मैं एक जगह से दूसरी जगह रहने चली गई, मेरा मूवमेंट है इधर से उधर, ये तो नहीं हो सकता। हायरकी तो हमने देखा था जैसे एक प्रॉपर ऐसे इस तरीके के नंबर में, सीक्वेंस में कुछ चीज़ें जब सेट करते हैं पीपल या चीज़ों को सीक्वेंस में, जैसे हमने कास्ट सिस्टम का देखा था कि भाई ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, उसके बाद शूद्र है, तो ये क्या है? हायरकी। तो हायरकी तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं। क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस भाई प्लेस से हटा देना, जगह से हटा देना, घरों से हटा देना, ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई टेंशन नहीं, ग्रीन सिग्नल है, गाड़ी आगे बढ़ा दें। चलो भाई, हायरकी मीन्स, हायरकी का मतलब क्या होता है जरा बता दीजिए? अ ग्रेडेड सिस्टम और अरेंजमेंट ऑफ पर्सन और थिंग्स। माइनर ग्रुप को बोलेंगे या मेजर ग्रुप को बोलेंगे? हायरकी का मतलब क्या होता है कि ग्रेडेड सिस्टम है जो अरेंज करता है पर्सन और थिंग्स को, या माइनर ग्रुप्स को हम हायरकी बोलते हैं, मेजर ग्रुप को। ये मुझसे गलती होगी, मैंने एक्सप्लेन कर दी और आपको, ये मेरे साथ हमेशा होता है ना, कई बार हो चुका है कि मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वही क्वेश्चन आ जाता है और आप फ़ायदा उठा जाते हैं, बट इट्स ओके। फ़ायदा उठा रहे हैं तो भाई सही से उठाइए, फिर फ़ायदा भी उठा रहे हो, नकल करने के लिए भी बोलते हैं अकल चाहिए होती है, ठीक है? तो अकल अगर यूज़ उस टाइम पे अकल चलाई होगी तो यहाँ वो अकल काम आ जाएगी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। हायरकी मैंने बताया था ग्रेडेड सिस्टम या सीक्वेंस में कोई सा अरेंजमेंट रहता है पर्सन का या थिंग्स का, हायरकी। क्या होगा हमारा आंसर? अब तो बता दो, ए हो जाएगा। क्लियर? क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़े, चलो। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं उनको कैसे देखा जाता है? विथ हॉस्टिलिटी। कैसे मतलब कैसे दिखते हैं वो? बिल्कुल विथ हॉस्टिलिटी एंड, एक टर्म और देखा था हमने, फियर है, ट्रुथ है, रिस्पेक्ट है, ऑल ऑफ द ऑप्शन है। बताओ, ये प्रॉपर स्टेटमेंट है, ये जो भी एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ना, प्रॉपर आपके चैप्टर के एज इट इज स्टेटमेंट है। अगर एज इट इज, और मैंने पढ़ाया भी है एक एक स्टेटमेंट, कुछ छोड़ा नहीं है। अगर ध्यान से देखा होगा, समझा होगा तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। क्या बोलेंगे भाई? ट्रुथ, सत्य से, रिस्पेक्ट से, ये टर्म आएगा नहीं। जब ये नहीं आएगा तो ऑल ऑफ द ऑप्शन भी नहीं आ सकता। क्या रहता है? फियर, भाई डर, डर का भाव, ठीक है? ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो। Which one of the following is main cause of marginalization? इनमें से कौन सा है जो मेन कॉज है मार्जिनलाइजेशन का?
कौन सा इनमें से जिसको मेन कॉज, हमने देखा था ना बहुत से जो रीजंस हैं मार्जिनलाइजेशन के हैं, तो क्या माइनॉरिटी भी होता है, डिफरेंट रिलीजन के कारण भी होता है, या डिफरेंट लैंग्वेजेस के कारण भी होता है, या ऑल ऑफ द ऑप्शन? ध्यान से सोच के समझ के बताइए। मार्जिनलाइजेशन हमने बहुत 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 अच्छे से पढ़ा है, हमारा चैप्टर ही वही है भाई, ठीक है? बताओ, आपको इसलिए 10 सेकंड मिलते हैं, बताइए। कोई टाइमर भी नहीं जो टिक 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 चलेगा, जैसे 5 सेकंड 4 सेकंड बचेंगे जो टिक 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 चलने लगेगा तो आपके दिमाग के घोड़े और तेज दौड़ेंगे। क्या होगा? माइनॉरिटी, हाँ हमने देखा था, माइनॉरिटी का पढ़ा है हमने कि उसको भी मार्जिनलाइजेशन होता है, उसके कारण भी। अलग धर्म है तो उसके बेसिस पे भी होता है। अलग आप लैंग्वेज बोल रहे हो, इवन आपका एक्सेंट भी अलग है, उसके बेसिस पर भी मार्जिनलाइजेशन होता है। इवन आपकी पसंद अलग है, आपको अलग मूवी पसंद है, गेम आपको अलग पसंद है, तो ये सब भी मार्जिनलाइजेशन के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि आपको इन नहीं करते, आपको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑल ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, चलो भाई 10 क्वेश्चन हो गए, ज़रा अपना स्कोर बता दीजिए, फटाफट से स्कोर बताओ और लाइक करो और स्कोर बताओ, क्योंकि ज़रूरी पता तो चलना चाहिए कि क्या कितने पानी में हैं आप, पानी के ऊपर ही तैर रहे हैं, नीचे डूब चुके हैं, या बाहर ही आ गए स्विमिंग पूल से। मतलब यानी देखी नहीं है वीडियो छोड़ के बाहर की, छोड़ो कौन देखे, बाद में देखेंगे, है ना? या कुछ लोग होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे तो उनके मार्क्स कुछ आ रहे होंगे, जो बहुत अच्छे से स्विमिंग कर रहे होंगे तो उनके तो अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। जल्दी जल्दी अपना स्कोर बताओ और लाइक कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर दिया? चलो भाई, मान लेते हो आप बात। मिलिटराइज मीन्स, मिलिटराइज का मीनिंग क्या होता है हमने बहुत अच्छे से समझा था। प्रेजेंस ऑफ आर्म फोर्स, प्रेजेंस ऑफ आदिवासी, प्रेजेंस ऑफ मेजर ग्रुप, या प्रेजेंस ऑफ माइनर ग्रुप। मिलिटराइज टर्म का मतलब क्या ये होगा कि आपके यहाँ जो है, मतलब उस ऐसा एरिया जहाँ पे, वैसी जगह जहाँ पे आर्म फोर्स है, मतलब आर्मी है, फोर्स है, सोल्जर्स हैं बेसिकली, या ऐसी जगह जहाँ पे आदिवासी है, या जहाँ पे मेजर ग्रुप प्रेजेंट है, या माइनर ग्रुप प्रेजेंट है। बताइए क्या होगा आंसर? थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस या टर्म का लिटरल मीनिंग जानने की कोशिश करोगे तो आंसर मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या है हमारा आंसर भाई? आर्म फोर्स। मिलिट्री की बात हो रही है, नाम से, टर्म से ही समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन। कोई भी सिटीजन, कोई भी भारत का नागरिक क्या कर सकता है? कोर्ट में, अदालत में अप्रोच कर सकता है, जा सकता है, अगर उसे लगता है कि उसका जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, वो क्या वॉयलेट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, या इंक्रीज हो रहा है, या कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ ही नहीं हो रहा है, इनमें से कुछ नहीं हो रहा, कुछ अलग ही हो रहा है। ठीक है, बताओ। ये हटा देती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा भाई तीनों आंसर है। अब बताओ आप, मुझे नहीं लगता इसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा, इतने अच्छे से फंडामेंटल राइट्स ये सब समझा हुआ है ना। क्या होगा भाई? वॉयलेट होगा, खनन। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोर्ट को कोई भी सिटीजन अप्रोच क्यों करेगा? ऐसी बेफिजूल में थोड़ी करेगा। अगर उसके पास जो अधिकार दिए गए हैं उनको कोई तोड़ता है, उसका खनन होता है, तो क्या होता है? वॉयलेशन होता है। ठीक है, वॉयलेशन होता है, इसीलिए तो कोर्ट में जाता है। या राइट टू इक्वलिटी, उसे एक समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, या उसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिल रहा है, या उसको फ्रीडम का अधिकार नहीं है, या रिलीजन का अधिकार नहीं है, तो क्या करेगा? कोर्ट में जाएगा ना। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़े, चलो। Who plays a crucial role in upholding the law, enforcing fundamental rights? इनमें से भाई कौन से इंपॉर्टेंट वो भाई हैं जो क्या करते हैं? क्रूशल रोल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अपहोल्डिंग द लॉ, इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स या हमारे लॉ को भाई अपहोल्ड करते हैं, उसको देखते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली। तो कौन है जो इसके लिए काम करते हैं? जो कानून बनाना, उसको एनफोर्स करना प्रॉपरली। बताइए, जो कानून मतलब बने हुए हैं उनको एनफोर्स करना, भाई सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे कोई क्राइम करता है तो उसको सज़ा देना बेसिकली। ठीक है, तो कंट्री करती है, जुडिशरी करती है, गवर्नमेंट करती है, या सभी करते हैं? कौन करता है बताओ? कंट्री, जुडिशरी, गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ द ऑप्शंस? ए, बी, सी या डी? तुरंत से आंसर दे दो, तुरंत से, फटाफट, फुर्ती से, बिल्कुल स्पीड से। हाँ, क्या होगा आंसर? देखो, कंट्री नहीं,
जुडिशरी का काम रहता है। किसका काम रहता है भाई? जुडिशरी का काम रहता है। जब हम जुडिशरी चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तब भी ये लाइन पढ़ी थी, अगर याद हो तो। अगर याद हो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जुडिशरी ये काम करती है। जुडिशरी हमारे कोर्ट, हमारी अदालत, ठीक है, इंसाफ दिलाने का काम। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उससे बचाने का काम, सजा देने का काम लोगों को जो गलत कर रहे हैं, ठीक है, ओके। आदिवासीज आर बिलीव टू बी, आदिवासीज को क्या मतलब, क्या हम सोच कैसे मानते हैं उनके बारे में? कुछ कहते हैं ना कि ये तो ऐसे होते हैं, ये तो ऐसे होते हैं। तो आदिवासीज आर बिलीव टू बी बैकवर्ड, उन्हें बैकवर्ड समझा जाता है कि पिछड़े लोग हैं, या एग्जॉटिक समझा जाता है, या प्रिमिटिव समझा जाता है, या सब कुछ ही समझा जाता है? बताइए। पुराना सा, अलग ही टाइप के, बाहर के लोग समझा जाता है पुराने से, बैकवर्ड, बताओ। ये भी पूरा एक लाइन से उठाया हुआ है क्वेश्चन, प्रॉपर लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी बताइए, ए, बी, सी या डी, क्या होगा आंसर? देखो, हाँ, बैकवर्ड भी मानते हैं उन्हें, एग्जॉटिव भी माना जाता है और प्रिमिटिव भी माना जाता है। जब सब माना जाता है तो मम्मी क्या करती है? किसी बच्चे के साथ पार्शलिटी नहीं करती, सबको साथ में लेके चलती है। तो हम भी साथ में लेंगे, हम क्यों करेंगे भाई? ऑल ऑफ द ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी। चलो। Which religious group has the lowest literacy rate according to the census of India 2011? कौन सा रिलीजियस ग्रुप है जिसका लोएस्ट लिटरेसी रेट है? क्या है लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट क्या होता है जरा बताना, कितने बार बताए ये लिटरेसी रेट क्या होता है? जल्दी बताइए। लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे कितने, एजुकेशन, साक्षरता जो बोलते हैं उसको। तो 2001 के सेंसस के हिसाब से इनमें से कौन सा ग्रुप था जिनका लिटरेसी रेट बहुत कम था? सबसे कम ही था मुस्लिम्स था, मुस्लिम कम्युनिटी थी, हिंदूज कम्युनिटी थी, जैन्स थे या सिख थे? बताओ, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। कौन सा ग्रुप था जिसका लोएस्ट लिटरेसी रेट था जब हम 2011 का सेंसस देख रहे थे? हमने वो पढ़ा था ना टेबल जैसा, एक अम्यूनिटीज़ का देखा था, है ना, पक्के हाउसेस, टैप वाटर, ये सब हमने देखा था। सेकंड हमने लिटरेसी रेट का देखा था, फिर हमने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का देखा था। तो कौन सी कम्युनिटी थी? मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने तो इवन उस टाइम पे देखा था जैन्स का, तो बहुत अच्छा था। कौन है? मुस्लिम। पढ़ा था ना हमने, माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि भाई टेबल में था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका लिटरेसी रेट सबसे कम है। क्लियर? ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। डू मुस्लिम्स हैव इक्वल एक्सेस टू बेसिक अम्यूनिटीज़? जो मुस्लिम्स है क्या उनको इक्वल एक्सेस है बेसिक कम्युनिटीज़ में? हमने देखा था, हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो क्या उनके पास इक्वल एक्सेस था बेसिक कम्युनिटीज़ में? बताइए। चैप्टर जो चल रहा है हमारा अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, यस था, नो है, मे बी या कैन नॉट? बताओ। डू मुस्लिम्स हैव इक्वल एक्सेस टू बेसिक अम्यूनिटीज़? जो मुस्लिम्स हैं उनका इक्वल एक्सेस था बेसिक अम्यूनिटीज़ को लेके? यस होगा, नो होगा, मे बी होगा या कैन नॉट होगा? नहीं हो सकता है या हो भी सकता है, या सीधे नहीं? सकता है या नहीं, सीधी बात, साफ बात। बताइए क्या हो जाएगा? क्या था हमारा आंसर? याद करो, हम पढ़ रहे थे ना, हमारा आंसर हो जाएगा भाई नो। नहीं था ना, हमने पढ़ा था ना, हम चैप्टर जब देख रहे थे उसमें पढ़ा था हमने, नहीं था उनके पास। क्लियर? चलो। 1830 onwards, Adivasis from Jharkhand and adjoining areas moved in India and the world's like. 1830 में हमने देखा था आदिवासीज को क्या करना पड़ा था भाई? मजबूरी में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा था काम की तलाश में। प्री कॉलोनियल पीरियड तक तो सब ठीक था, पर बाद में उनकी कंडीशन ख़राब हुई तो उन्हें भाई काम की तलाश में इंडिया में भी थे और बाहर की जगहों पर भी उन्हें जाना पड़ रहा था। तो कौन सी जगहों में वो गए थे? हमने देखा था ना, ऑस्ट्रेलिया गए थे, कैरिबियन गए थे, मॉरिशस गए थे, या ऑल ऑफ द ऑप्शन, सारी जगह गए थे। काम की तलाश में जाना पड़ता था। तो बताइए ए, बी, सी या डी? क्या होगा हमारा आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? देखो सभी जगह गए थे, ऑस्ट्रेलिया का भी देखा था हमने, कैरिबियन का भी देखा था, मॉरिशस का भी देखा था। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी हमारा आंसर। क्लियर? चलो। हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया?
इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं? बताओ कितने पार्क है भाई नेशनल? 82, 64, 72 या 106? बताओ कितने नेशनल पार्क है हमारे प्यारे प्यारे भारत में? बताइए। कितने देखे थे हमने? 106, 106 हमने नेशनल पार्क देखे थे। अच्छा ये बताएगा कोई मुझे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी थी? ये तो हमारा आंसर डी हो गया। मुझे आप बताओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी थी? ये ज़रूर आंसर में मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो, न्यामगिरी इज द सेक्रेड माउंटेन ऑफ। न्यामगिरी सेक्रेड माउंटेन था, किसके लिए था? किसका था? आदिवासी इसका था, रिलीजियस पीपल का था, भाई जो धार्मिक लोग होते हैं उनका, या आदिवासी, या दोनों आदिवासी और रिलीजियस पीपल के लिए था, या नन ऑफ द ऑप्शन? हमने देखा था ना न्यामगिरी माउंटेन का, एक पवित्र माउंटेन है ना, पवित्र जिसको वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, इसको अच्छा मानते, पवित्र मानते, तो किसका था वो? आदिवासी का था या रिलीजियस ग्रुप का था, या दोनों का, या किसी का भी नहीं, कोई अलग ही ऑप्शन? बताओ फटाफट से क्या होगा, ए बी सी या डी? जल्दी बताओ। हमने इसके बारे में ये भी पढ़ा था कि इमेज देखी थी ना, यहाँ पे मैं कह भी रही थी कि ये देखो माउंटेन लग रहा है, क्या हालत हो रखी है इसकी। क्यों हालत ऐसी थी? क्योंकि भाई माइनिंग या कंस्ट्रक्शन वाले जो इंडस्ट्रीज वो लैंड चाह रही थी, ठीक है। तो हमें तो ये पता ही है ना किसका लैंड हमेशा से छीनते आए हैं, किसका? इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो भाई क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आदिवासी। क्या होगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा, आदिवासी। क्लियर? आया समझ में भाई? चलो, माइनॉरिटी मीन्स, माइनॉरिटी से आप क्या मतलब समझते हैं? यूज्ड फॉर द कम्युनिटीज दैट इज न्यूमेरिकली स्मॉल इन पॉपुलेशन, मोर ग्रुप्स। यूज फॉर द कम्युनिटीज दैट इज न्यूमेरिकली लार्ज इन पॉपुलेशन। जो माइनॉरिटी है उसका मतलब क्या है कि ऐसी कम्युनिटीज जो क्या है न्यूमेरिकली, नंबर में स्मॉल है, पॉपुलेशन में जनता है उनमें नंबरिंग इनकी स्मॉल है, मतलब न्यूमेरिकल टर्म में कम है, या मोर ग्रुप्स को माइनॉरिटी कहते हैं, मोर ग्रुप्स और ग्रुप्स, ठीक है भाई। या यूज फॉर द कम्युनिटीज जो क्या है लार्ज है, जो न्यूमेरिकली लार्ज है नंबर्स में, जो नंबर्स में लार्ज ज़्यादा है, ठीक है। तो कोई कम है, कोई ज़्यादा है, या मोर ग्रुप्स, या ऑल ऑफ द ऑप्शन। क्या होगा माइनॉरिटी का मतलब? मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, बताओ फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर? ए बी सी या डी? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, बताओ फटाफट। माइनॉरिटी में मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगाओगे भाई, बहुत इजी तो था। क्या था? ये था ना, जो न्यूमेरिकली कम होते नंबर में, तभी तो माइनर बोल रहे हैं। लार्ज हो जाएंगे तो मेजॉरिटी में नहीं हो जाएंगे। क्या होगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 में आ गए हैं। ये बताओ 20 तक क्या स्कोर रहा है आपका? 20 क्वेश्चन तक आपका क्या स्कोर रहा है बताइए। 20 क्वेश्चन तक आपका स्कोर क्या रहा है बता दीजिए फटाफट से, मैं जानना चाहती हूँ। आई एम सो मच क्यूरियस टू नो अबाउट योर स्कोर्स। बताइए फटाफट से। और अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो भाई मैं कह रही हूँ लाइक कर दो। शेयर करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप शेयर जब चाहे कर सकते हैं। अगर मैं आपको नहीं भी याद दिलाऊँ तो आप याद रखें कि हाँ, हम कभी भी लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो बताओ जल्दी 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 से बता दीजिए क्या रहा आपका स्कोर, ठीक है। कर दिया लाइक? चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड टू रिलीजियस एंड डैश माइनॉरिटीज एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये तो पूरा ही लाइन उठाई है मैंने आपके चैप्टर से। अब लाइन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान क्या प्रोवाइड करता है? सेफगार्ड, है ना, सुरक्षा प्रोवाइड करता है टू रिलीजियस एंड डैश। डैश में क्या आएगा? कल्चरल माइनॉरिटीज आएगा, या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आएगा, या बोथ ए एंड बी आ जाएगा, या नन ऑफ द ऑप्शन माइनॉरिटीज एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। जिसको क्या माना गया है? फंडामेंटल राइट का पार्ट ही है ना। ये हमारे राइट का, हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा ही है, जिसे जो है प्रोटेक्ट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। रिलीजियस के साथ साथ दूसरा कौन सा है वो आपको बताना है, या तो कल्चरल है, या लिंग्विस्टिक है, या दोनों ही है, या कोई भी नहीं है। बताओ फटाफट से बता दो। चलो
क्या होगा हमारा आंसर, बता दीजिए। कल्चरल लग रहा है जी, लिंग्विस्टिक था। क्या था भाई, लिंग्विस्टिक था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। एज इट इज आपकी बुक से ये टर्म, ये सॉरी ये जो लाइन है, स्टेटमेंट उठाया हुआ है मैंने। ठीक है, लिंग्विस्टिक। क्लियर, चलो। आदिवासी लैंग्वेजेस हैव ऑफन डीपली influence the formation of dash Indian languages। आदिवासी का हमने देखा था कि इनकी लैंग्वेज जो है, इनकी खुद की भी अपनी अपनी लैंग्वेजेस है ना, ये हमें पता है। तो ऑफन इन्होंने कई बार डीपली इन्फ्लुएंस करा है, मतलब इनका प्रभाव जो किस में, वो मैं बता दूंगी तो फिर हो जाएगा। इंडियन लैंग्वेजेस के फॉर्मेशन में इनका भी प्रभाव रहा है। मतलब जैसे मैं हूँ, मैं अगर कुछ पढ़ रही हूँ, मैं कुछ बन रही हूँ, तो मेरे मम्मी पापा बोलेंगे हाँ कोमल की लाइफ में, कोमल जो इतनी अच्छी टीचर बनी, तो कोमल की लाइफ में वो टीचर का बड़ा प्रभाव रहा है। मतलब मैंने उनसे कुछ सीखा, मैंने उनकी कुछ टेक्निक्स यूज़ करी, मैंने उनके जैसा कुछ करना चाहा, तभी तो आज मेरे बारे में बात हो रही, लोग जान रहे हैं। तो उनसे कुछ मैंने ग्रैब किया होगा, है ना। जब मैं अपना कुछ मेहनत कर रही होंगी, कुछ सफल सक्सेस जब मुझे मिली, तो यही मैं बोल रही है ना कि भाई कोमल ने उन जो टीचर हैं उनसे, उनका प्रभाव इन पे था। यानी हम बोलते हैं ना कि अरे मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, यानी हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, इन्फ्लुएंस हैं कि अरे देखो देखो आप तो इतना अच्छा डांस करते हो, या आप इतना अच्छा गाते हो, या आप इतना अच्छा क्रिकेट करते हो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित हूँ। तो हम उन्हीं की चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन्हीं के जैसा करना चाहते हैं। तो ऐसे ही आदिवासी जो लैंग्वेज है वो इंडियन लैंग्वेज के फॉर्मेशन में उनका जो है प्रभाव रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है। तो कैसी लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज या संथली लैंग्वेज, बताइए। क्या बंगाली लैंग्वेज के फॉर्मेशन में रहा है, या मेन स्ट्रीम, ये जो मेन जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है उसके लिए रहा है, या संस्कृत लैंग्वेज के लिए रहा है, या संथली लैंग्वेज के लिए रहा है, बताइए। ये भी प्रॉपर क्या है, ये भी प्रॉपर बुक से उठाया हुआ आपका स्टेटमेंट है, पूरा प्रॉपर। इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं जब पढ़ाती हूँ तो ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट में पूरा बुक के कुछ कुछ जो है टर्म उठा के ले, पूरी बुक क्यों पढ़ाते हैं, पूरे चैप्टर के पूरी एक एक लाइन्स, एक एक इमेज के नीचे हुए लिखे हुए एक एक डेटा क्यों पढ़ाते हैं, इसीलिए ही पढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ ऐसी जगह फिर एग्जाम में जब ऐसी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप सर पकड़ के ना बैठ जाओ, आपको फिर लगे कि अरे काश मैम पूरा पढ़ा देती। तो इसीलिए मैम पूरा पढ़ा रही है, ताकि मैम की तरफ से कोई कमी ना रहे और आपको भी कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर भाई, मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस में, मेन लैंग्वेजेस में जो मेन लैंग्वेजेस बनी ना, तो उसमें जो है आदिवासी लैंग्वेज का प्रभाव रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी। क्लियर, चलो। द विलेज स्पिरिट्स आर वर्शिप्ड एट, जो विलेज स्पिरिट है उनकी क्या करी जाती थी, पूजा करी जाती थी। कहाँ करते थे, स्पेसिफिक सेक्रेड ग्रोव्स, होम, टाउन, ऑल ऑफ द ऑप्शन। मतलब जो विलेज स्पिरिट है उनकी पूजा कहाँ करी जाती थी, या तो कोई ऐसे पवित्र ग्रोव्स, मतलब वैसे बोलता है ना लकड़ियों की, बेसिकली ग्रोव्स जो बोलेंगे, जो छोटी छोटी जो ट्रीज रहेंगे, झाड़ी, या मतलब छोटे छोटे पेड़ रहेंगे वहाँ के, उनके झुंड के बीच में, या वहाँ पे ऐसे रख के ऐसे कर रहे हैं इस तरीके से, तो पवित्र जगह पे। तो ऐसे स्पेसिफिक सेक्रेड ग्रोव्स में पूजा करते थे, या घर में ही करते थे, या टाउन में करते थे, ऑल ऑफ द ऑप्शन, ए बी सी या डी। क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी, क्या होने वाला है। बताओ फटाफट से, ए बी सी या डी। देखो, होम में तो हमने देखा था एंसेस्ट्रल स्पिरिट की करते थे, टाउन का भी नहीं है, क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक सेक्रेड ग्रोव्स, यहाँ पर करी जाती थी भाई विलेज के अंदर जो है विलेज स्पिरिट की पूजा सेक्रेड ग्रोव्स में। ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर, ए। क्लियर हुआ, चलो भाई। आदिवासी आर इन्वॉल्व इन द वर्शिप ऑफ, जो आदिवासी हैं किन की वर्शिप में इन्वॉल्व रहते थे, टेम्पल की, हिंदुइज्म की, जीसस क्राइस्ट की वर्शिप करते थे, या एंसेस्टर्स की, मतलब भाई मंदिरों की पूजा करते थे, हिंदुइज्म की करते थे, जीसस क्राइस्ट की करते थे, ठीक है, या एंसेस्टर्स अपने पूर्वजों की पूजा करते थे। बताइए किन किन की पूजा करते थे,
क्योंकि हमने देखा था कि इनका एक डिस्टिंक्ट तरीका था। जैसे हम इन जनरल जो पूजा करते हैं, जिनको पूजते हैं, जो करते हैं, इनका अलग बिल्कुल, जैसे नेचर स्पिरिट है ना, पर्वत की पूजा कर रहे हैं, माउंटेन की पूजा कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे ही ऑप्शन भी आपको जो थोड़ा सा अलग हटके लगे ना, तो वही हमारा आंसर सही होगा। बताओ ए, बी, सी या डी। देखो टेम्पल ये भी डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हम करते हैं, तो ये आंसर नहीं है। हिंदुइज्म भी कुछ नहीं, जीसस क्राइस्ट भी नहीं, ये अपने पूर्वजों, पर्वत, ऐसे इनकी पूजा करते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई? चलो, आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट्स लाइक। आदिवासी भाई पर्टिकुलरली जो हम देखेंगे बहुत से स्टेट्स में हमें मिलेंगे। तो पर्टिकुलरली अगर ज़्यादा नंबर पे हमें मिले तो कौन से स्टेट्स में ज़्यादा नंबर पे हमें मिल देंगे? राजस्थान में, उड़ीसा में, झारखंड में, या ऑल ऑफ दी अबव। मतलब हमने ये तो देखा है कि आदिवासी हैं, स्प्रेडेड हैं ऑल ओवर द इंडिया में, अलग अलग पार्ट्स में हमें मिलेंगे, और बहुत से अलग अलग नंबर ऑफ ट्राइब्स भी हैं। बट कौन से स्टेट में ज़्यादा नंबर्स में हमें मिलेंगे? ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई इंडिया में स्टेट्स हैं, या कंट्री में, वर्ल्ड में जो हम कहेंगे कंट्रीज़ हैं, बट किसी कंट्री में ज़्यादा है लोग हैं, किसी में कम है। तो ऐसे ही कहाँ कहाँ ज़्यादा अच्छे उस पर? तो राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, या ऑल ऑफ दी अबव? बताइए। क्या होगा हमारा आंसर? ए, बी, सी या डी? देखो ऑल ऑफ दी अबव, इन्हीं तीनों स्टेट्स में सारे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? आया समझ में? अच्छा, 25 क्वेश्चन हो गए हैं, स्कोर बता दो फटाफट से। ज़रूरी है, मुझे पता होना ज़रूरी है आपका स्कोर, तो स्कोर बताओ फटाफट से। और लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, अभी भी नहीं किया है तो ये सब का टाइम अभी भी है और हमेशा ही रहेगा। नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये, जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है कि अगर अब क्या करना शेयर करके, अब क्या करना लाइक करके। नहीं भाई, मेहनत तो टीचर बराबर ही कर रही है, और आप भी मेहनत से आए हैं, आप भी अपना टाइम दे रहे हैं, मैं भी अपना टाइम दे रही हूँ, तो उसके भाई उसके लाइक और शेयर तो बनता है, और स्कोर आपकी मेहनत है तो बताना तो बनता है। ठीक है, चलो। During 19th century, आदिवासीज कन्वर्टेड टू विच रिलीजन? 19th सेंचुरी में देखा गया कि आदिवासी जो है एक रिलीजन में क्या कर रहे थे? कन्वर्ट हो रहे थे। कौन से रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे थे? हिंदुइज्म में, जैनिज्म में, क्रिश्चियनिटी में, या नन ऑफ दीज? बताओ कौन से जो है रिलीजन में आदिवासीज कन्वर्ट हो रहे थे ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी? बताइए, ए, बी, सी या डी? क्या होगा हमारा आंसर? ए, बी, सी या डी? देखो क्रिश्चियनिटी में हमने देखा था ना, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लग गए थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। उस टाइम पे भाई जो है ब्रिटिश रूल भी अच्छा खासा था, हम देख ही रहे थे भाई, फ्लोरिश कर ही रहा था। हमारे कह सकते कि पैसे हमारे सब, हमारे कंट्री हमारी, पर हमारी कंट्री में बढ़िया सत्ता जमा के बैठे हुए थे, और हम हैं जो सह रहे थे। मतलब हमने तो नहीं, पर जो पुराने लोगों ने, भाई बहुत सा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आदिवासी आर, आदिवासी को क्या बोला जाता है? शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट बोला जाता है उन्हें, या बोथ ए एंड बी, उन्हें शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, या नन ऑफ दीज? आदिवासी को क्या कहा जाता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज?
ट्राइबल पीपल, अगर हम ऐसे सोचें, हम कहते हैं आदिवासी यानी ट्राइबल पीपल, ट्राइबल सोसाइटी वाले लोग, तो कास्ट तो हम लगाएंगे नहीं, उनके लिए क्या एक टर्म यूज़ होता है, जो गवर्नमेंट टर्म यूज़ करती है वो है शेड्यूल ट्राइब। तो क्या होगा हमारा आंसर, ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये तो बहुत ईजी था, ठीक है। चलो, और शेड्यूल कास्ट किसके यूज़ करते हैं, ये जो है, चलो ये भी बताओ ये किसके लिए यूज़ करते हैं। ये हम यूज़ करते हैं भाई दलित के लिए। किनके लिए, दलित के लिए, जिनको हम लोअर कास्ट के पीपल भी बोलते हैं, जिनको हम लोअर कास्ट के लोग भी बोलते हैं, ठीक है। जिनके लिए एक और टर्म यूज़ होता है अनटचेबल्स, याद करो। मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको याद आना चाहिए, इन सब, इनको इतनी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े भाई, चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में, मैंने अभी पूछा भी था आपसे जब हम टोटल देख रहे थे ना कितने पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे इंडिया में कितनी है टोटल, ये बतानी है आपको। हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि इन्हीं वाइल्ड लाइफ, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या ये जो फॉरेस्ट बने हुए हैं, ये आदिवासी एरिया में ही बने हुए हैं। इनको पहले एविक्ट करा गया, भगाया गया, हटाया गया, तब जाके भाई ये सेंचुरीज और ये नेशनल पार्क्स बने। तो टोटल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारे इंडिया में, 500, 520, 573 या 523, बता दीजिए। 500, 520, 573 या 523। ए, बी, सी या डी। कितनी है भाई, 523 नहीं भाई, 573 है, हमने पढ़ा था। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलो। अ घेटो इज एन एरिया और लोकेलिटी पॉपुलेटेड बाय, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है जब हम मुस्लिम कम्युनिटी का पढ़ रहे थे कि एक घेटो है जो ऐसा एरिया है जहाँ पे लोकेलिटी और पॉपुलेटेड, जो ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें पुअर पीपल रहते हैं, क्या, ठीक है भाई, ऐसी लोकेलिटी जिसमें पुअर पीपल रहते हैं, ओके। ऐसी लोकेलिटी जहाँ पे पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर रहते हैं, ठीक है, या जहाँ पे माल नरिश्ड पीपल रहते हैं, ठीक है, या ऐसे लोग रहते हैं जिनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो सब वहीं जाके जम जाते हैं कि भाई अब हमें वहाँ से हटा दिए तो हम सब यहीं रहेंगे, ठीक। तो ए, बी, सी या डी क्या होगा हमारा आंसर, बता दीजिए, बताइए फटाफट से, ए, बी, सी या डी। पुअर पीपल, पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर, माल नरिश्ड पीपल या डिस्प्लेस्ड पीपल। पुअर पीपल तो नहीं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था जब घेटोलाइजेशन पढ़ रहे थे कि ऐसा एरिया जहाँ पे कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहने लग जाते। क्यों, क्योंकि उन्हें अपनों के बीच में अच्छा लगता है, बाहर उन्हें डर लगता है, लोग उन्हें अलग तरीके से समझते हैं, उन्हें ऐसा समझते हैं कि भाई ये कोई अलग ही है, अलग ही दुनिया से आए, हम जैसे नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। क्लियर, चलो। What is the share of आदिवासीज इन इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन में आदिवासी का कितना शेयर है, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ आदिवासीज हैं हमारे इंडिया में, 8%, 15%, 18% या 9%। हमने पढ़ा था चैप्टर में, बता दीजिए कितने परसेंट है, 8, 9, 15 या 18। हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन भी है ना, कितने नंबर का है, 30 नंबर का। 30 क्वेश्चन हमने अलग अलग टाइप के कर लिए, बड़ा मज़ा आया। और स्कोर भी बताइएगा, जैसे ही सॉल्व कर लोगे इसके बाद स्कोर बताना अपना, जब मैं भी रिवील कर दूंगी ना आंसर उसके बाद स्कोर बताना, ठीक है। कितना है, 8 है, 9 है, 15 है या 18 है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर भाई, 8 है। 8% है, 8% जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में किसकी है, आदिवासी की। क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, चलो स्कोर बता देना अपना, ठीक है। वेयर डू आदिवासीज लिव, आदिवासी रहते कहाँ हैं, कच्चे हाउस में रहते हैं या पक्के हाउस में रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं भाई, या फॉरेस्ट के पास या फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, बताइए। कॉलोनीज़ में रहेंगे, पक्के मकानों में रहेंगे, बढ़िया है, बंगलो वगैरह, डबल स्टोरी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, है ना। बताओ ए, बी, सी या डी। जल्दी जल्दी, ए, बी, सी या डी। कच्चा हाउस, पक्का हाउस, कॉलोनीज या इन और नियर फॉरेस्ट, हमें बहुत अच्छे से पता है कहाँ रहते हैं भाई, फॉरेस्ट के अंदर या फॉरेस्ट के पास। क्लियर, चलो क्या होगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। Which among the following states does the जगन्नाथ कल्ट belong to, इनमें से कौन से स्टेट में जो जगन्नाथ कल्ट है वो मिलता है, मतलब
मिला था हमें, हमने देखा था ना, पढ़ा था, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा या झारखंड। जो जगन्नाथ कल्ट है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, बताइए। उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल या बिहार। ए, बी, सी या डी। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा या झारखंड। क्या होगा हमारा आंसर भाई, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है, क्लियर। चलो, वेयर इज नियामगिरी हिल लोकेटेड। नियामगिरी हिल जिनके बारे में हमने पढ़ा था ना, जहाँ से हटा दिया जा रहा था जो लोग रहते थे, कहाँ है नियामगिरी हिल? बिहार में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है या वेस्ट बंगाल में है, बताओ। नियामगिरी हिल के बारे में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़ी थी भाई। हमारा आंसर कहाँ है, उड़ीसा। ये भी उड़ीसा में, जगन्नाथ कल्ट, नियामगिरी हिल, ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। चलो, द जस्टिस सच्चर कमिटी वॉज सेटअप इन द ईयर। जो जस्टिस सच्चर कमेटी है वो कब सेटअप हुई थी, किस ईयर में सेटअप हुई थी? हमने पढ़ा था ना किस लिए सेटअप हुई थी भाई। देखा गया था कि जो मुस्लिम्स की कंडीशन है वो कैसी, वो बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, हर जगह से पीछे हैं, तो उनके डेवलपमेंट या उनके अपग्रेडेशन के लिए भाई ये कमेटी सेटअप हुई थी। कब हुई थी, 1995 में, 2001 में, 2005 या 2006 में, 8 में, सॉरी, बताइए क्या होगा हमारा आंसर। ए, बी, सी या डी। कब हुई थी भाई, 2005 में। कब सेटअप हुई थी, 2005 में सेटअप हुई थी। हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्लियर। चलो, उड़ीसा इज होम टू मोर देन डैश डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कितने अलग अलग तरीके के ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं? 50 रहते हैं, 60 रहते हैं, 70 रहते हैं या 80 रहते हैं, बताओ। 50, 60, 70, 80। ए, बी, सी या डी। जैसे हमारे इंडिया में मोर देन 500 ट्राइबल रहते हैं ना, ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं अलग अलग टाइप के, तो ऐसे ही ट्राइबल ग्रुप उड़ीसा में कितने रहते हैं? क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा भाई बी, 60। कितने रहते हैं? 60, ठीक है, 60, क्लियर। आया समझ में। उड़ीसा में आपने एक चीज़ देखी होगी, नियामगिरी पर्वत हो, जगन्नाथ कल्ट हो, बहुत से, मतलब उड़ीसा का नाम कितना आ रहा है, यानी ट्राइबल ग्रुप्स का एक अच्छा खासा यहाँ पे रहा है प्रभाव, किसमें, उड़ीसा पे, ठीक है भाई। तो इसी के साथ जो है हमारे MCQs एंड होते हैं। बहुत सारे हमने, लगभग 35 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। 35 में से आपका क्या स्कोर रहा मुझे याद से अभी के अभी बता दो, और क्या कर दो, अभी भी लाइक नहीं किया तो फटाफट से भाई लाइक का बटन दबा दो अगर भूल गए हो तो। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ये सारे कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।